आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई की, जहां 1500 लोग मिलकर उस भोजन को तैयार करते हैं। कानों में समुद्र की लहरों की गूंज, सनसन करती हवाएं, सैकड़ों की संख्या में भक्त मंदिर के बाहर जयकारा लगाते हुए। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी की। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी इन दिनों गुलजार है। शहर की रौनक देखते ही बनती है। चिलचिलाती धूप में भी लोगों के चेहरों पर जरा सी भी सिकम नहीं है, क्योंकि भगवान के रथ यात्रा के लिए भगवान का रथ बनना शुरू हो गया है। उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही। करीब 2 महीने बाद रथ तैयार हो जाएगा। उसके बाद 9 दिनों की रथ यात्रा शुरू होगी। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है भगवान विष्णु को जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहाँ कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी गए, उन्होंने वहाँ भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ अर्थात लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता है। कहते हैं वो तो दिल आज भी सुरक्षित है, भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। पुरानी मूर्ति बदलने की प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती है, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अच्छा, ये है क्या ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारी से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी इसका पता नहीं होता है वो क्या है, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाती है। कहा यह भी जाता है अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े भी उड़ जाते हैं। एक रोचक तथ्य ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। कारण है, मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है, जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। इस प्रकार कोई चीज़ ऐसा है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे है और मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है सिंह द्वार में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो जैसे सिंह द्वार में पहला कदम रखता है तो कदम रखने से पहले उसको समुद्र की लहरें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जैसे सिंह द्वार में कदम रखता है उसके बाद उसको समुद्र की लहरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। यही सिंह द्वार से निकलते वक्त भी होता है। जैसे व्यक्ति के कदम सिंह द्वार से बाहर की ओर पड़ते हैं उसको समुद्र की लहरों की आवाज़ आना शुरू हो जाती हैं, और जैसे वो अंदर कदम होते हैं उस समय समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती है। कहा यह भी जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाते हैं तो ये गंध आना खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। अच्छा, सबसे रोचक बात तो यह है कि आमतौर पर मंदिर या किसी बड़ी इमारत पर हम लोग देखते हैं कि पक्षी बैठे हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। कोई पक्षी मंदिर के परिसर में ना बैठे हुए देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ने की भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में, इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत या चीज़ या इंसान की परछाई ज़मीन में दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी नहीं देखी गई है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। उस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है अगर किसी भी दिन झंडे को न बदला जाए तो मंदिर शायद 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। अच्छा, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है। कहा जाता है कि आप पूरी शहर के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा।
जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, करोड़ों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने वाला होता है, उसके पहले प्रसाद अपने अपने आप खत्म हो जाता है, यानी प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर रखे जाते हैं, क्रम से रखे जाते हैं, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी वाली बात है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, यानी फिर सबसे नीचे वाले बर्तन का सबसे लास्ट में प्रसाद बनकर तैयार होता है। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम, उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। सभी मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ पूजा के विधि विधान भी खास हैं। भगवान को नहलाना हो, वस्त्र पहनाना हो, सब्जी काटनी हो, पानी लाना हो या सामान समेटना हो या भोग लगाना हो, हर काम के लिए एक एक व्यक्ति है। वही हर दिन उस काम को करेगा, कोई दूसरा नहीं। कहते हैं भी कि सुबह भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं, उन्हें लकड़ी और कपूर दिया जाता है, फिर वे बिंब स्नान करते हैं, यानी 7 हाथ की दूरी से शीशे में अपना बिंब देखते हैं। वह शीशा सूर्य का प्रतीक होता है और मंत्रों से स्थापित किया जाता है। साल में एक बार बरसात के मौसम में भगवान प्रत्यक्ष स्नान भी करते हैं, यानी पानी से नहाते हैं। ऐसी मान्यता है जब वे पानी से नहाते हैं तो उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद 15 दिन तक वे आराम करते हैं। इस दौरान उनका दर्शन नहीं होता है। पूजा की विधि भी बदल जाती है। उन्हें सिर्फ सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है और सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद फुलेरी के तेल से उनकी मालिश होती है। इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया जाता है। वे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ देते हैं। इसे लेकर पुरी में एक कहावत भी है कि एलोपैथ से दूर रहो, क्योंकि भगवान जगन्नाथ भी आयुर्वेद लेते हैं। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है। इसके बाद दोबारा श्रृंगार किया जाता है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम में भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं। इसके लिए पलंग लगाया जाता है, गद्दा डाला जाता है, उसके लिए पान, पानी, नारियल रखा जाता है। इस पूरे काम के लिए 119 लोग लगते हैं। भगवान को 56 प्रकार के प्रसाद से भोग लगाया जाता है। इसमें नारियल के लड्डू, मावे के लड्डू, दही चावल, अलग अलग तरह के पेठा, मालपुआ, दाल भात, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खीर, खिचड़ी जैसी शामिल होती हैं। अच्छा, प्रसाद बनाने के लिए कुएं के पानी का इस्तेमाल होता है, जिसे सोने के घड़े से निकाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रसाद 742 चूल्हों पर एक साथ बनते हैं। इसके लिए एक के ऊपर 8 हंडियाँ चढ़ाई जाती हैं और सबसे पहले ऊपर वाली हंडी का खाना पकता है, उसे उतारा जाता है, फिर नीचे वाली का पकता है। मंदिर के पास थोड़ी दूरी पर गजपत यानी पुरी के राजघराने का महल है। हर साल इसी महल के सामने रथ यात्रा के लिए रथ तैयार किया जाता है। गजपत को भगवान जगन्नाथ का सेवक कहा जाता है। रथ बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाई जाती हैं। उससे पहले वन विभाग का अधिकारी मंदिर को सूचना भेजता है। फिर पुजारी जंगल में जाते हैं और पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ को कट लगाया जाता है, मतलब हल्का सा कट लगा दिया जाता है। पेड़ कट गिरने के बाद उसकी पूजा की जाती है। फिर 12-12 फीट के तनों की पूजा की जाती है। इन्हीं तनों से रथ पर खंभे बनाए जाते हैं। रथ बनाने में आमतौर पर नीम या हाँसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे कोदड़ा, नया गांव, दसपला, गंजम के जंगलों से लाया जाता है। मंदिर कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक रथ यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने में 884 पेड़ों के तने लगते हैं। ये 12-12 फीट के होते हैं। अच्छा, रथ बनाने में करीब 2 महीने लगते हैं और रथ की लकड़ी चुनने में बहुत सावधानी बरती जाती है कि लकड़ी चुनते समय कोई लकड़ी कील वाली ना हो, कटी पटी लकड़ी ना हो, कीड़े लगे ना हो। अच्छा, रथ बनाने वाले दिन में एक बार ही सादा भोजन करते हैं। इस दौरान वे पूरी तरीके सात्विक तरीके से उन्हें रहना पड़ता है। वे अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते हैं। घर में अगर कोई उनकी अनहोनी हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो रथ बनाने वाले काम से उन्हें हटना पड़ता है। अच्छा, रथ यात्रा की कहानी ये है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान जगन्नाथ जी और बलराम अपनी बहन को रथ में बैठाकर नगर दिखाने के लिए निकले। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर यानी गुड़िंचा मंदिर भी गए थे। वहाँ कुछ दिन रुके थे। तभी से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।